जॉय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने लेक्चर 3 तक अभी कवर कर चुका है और ये मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। और ये माइनर मैथमेटिक्स चल रहा है, माइनर पेपर सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए, माइनर मैथ जिनका है उनका ये पेपर चल रहा है। ठीक है, इसमें मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। आज जो है कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे रैंक से रिलेटेड। तो वही चीज है, मैं जो पढ़ाता हूं तो पढ़ाने से पहले मैं टारगेट बता देता हूं कि आज का टारगेट क्या है। टुडेस टारगेट, डिस्कस सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को आज करेंगे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। और यहां पर लिखा हुआ है डिटरमाइन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये देख सकते हैं, दो मैट्रिक्स का आपको जो है कि रैंक निकालना है। पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 2 4 6 7 8 10 एंड दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ 4 5 6 1 2 3 एंड 7 8 9। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस ये तो क्लियर है। अब इन क्वेश्चंस का रैंक निकालेंगे। तो आइए, तब तक इस क्वेश्चंस को पहले आप उतार लीजिए बच्चों फटाफट। हाँ, तो ये बच्चों, ये जो दो मैट्रिसेस दिया हुआ है इनका रैंक निकालना है। तो क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे और इसको प्रैक्टिस थोड़ा सा आप कर लिए होंगे। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं है। आइए, अच्छा, इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को रैंक निकालना सिखाया था, ठीक है ना। तो अगर 3/3 ऑर्डर का रैंक इस मैट्रिक्स का चेक करना है कि क्या है, तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, है ना। और वो अगर 0 आ जाए तो फिर कहेंगे रैंक 3 नहीं है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे, इसको क्वेश्चंस को करेंगे, कैसे बनेगा उस चीज को देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे लेट ए बराबर हम लोग मान लेंगे 1 2 3 2 4 6 और 7 8 और 10। आई होप आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। 1 2 3 2 4 6 और 7 8 10। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट हमको चेक करना है। सबसे पहले तो आपको इसका रैंक पता करना है, तो इसका डिटरमिनेंट चेक करना है। 1 2 7 2 4 8 और 3 6 10। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर इसका डिटरमिनेंट, ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट मैं निकाल रहा हूं, ये 3/3 ऑर्डर का मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, और अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो कहेंगे रैंक इसका 3 नहीं होगा, क्योंकि 3/3 ऑर्डर का रैंक, अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं और इसका वैल्यू अगर 0 आ जाए तो इसका रैंक 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 ऑर्डर का आपने डिटरमिनेंट निकाला और वही 0 आएगा तो रैंक 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा। तो चेक करेंगे कि इसका डिटरमिनेंट क्या है। देखिए, एक मैट्रिक्स का एक डिटरमिनेंट निकालने के प्रोसेस में आप लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि देखिए यहां पर 2 है 4 है 6 है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। समझिए, 1 2 3 ऊपर लिख लिए, 1 2 3 ऊपर में लिख लिए बच्चों, और फिर ये 2 है तो यहां पर 2 कॉमन ले लेते हैं। सेकंड रो से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 और 2 3 6 और नीचे में 7 है 8 है और 10 है। क्लियर है। अब आप देख सकते हैं कि दो रो यहां पर बराबर आ गया, रो 1 एंड रो 2। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि सिंस R1 और R2 दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, यानी कि इक्वल है, इसी वजह से डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगा, 2 तो होगा ही होगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दो रो आपस में बराबर होता है। तो ये डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है कि दो रो, कोई भी दो रो, यानी कि रो 1 रो 2 या रो 2 रो 3 या कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में बराबर होता है, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसीलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। तो 2 into 0 क्या हो गया आंसर में, 0। तो आपने देखा कि ए मैट्रिक्स जो कि 3/3 ऑर्डर का था, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया। तो दिस इंप्लाई दैट तब रैंक तो आपका, रैंक ऑफ ए आपका जो है कि 3 नहीं हो सकता है, तो 3 से छोटा होगा, क्योंकि 3/3 ऑर्डर का आपने डिटरमिनेंट निकाला, वही 0 आ गया, तो कहेंगे रैंक आपका 3 नहीं होगा। अगर नन 0 आता तो कहते रैंक 3 है। समझ रहे हैं ना। तो दिस इंप्लाई दैट तब रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ ए तब क्या होगा बच्चों, रैंक ऑफ ए 3 से छोटा होगा। अब फिर हम लोग को इससे कम वाला रैंक चेक करना पड़ेगा कि ये 2/2 ऑर्डर का हमने माइनर लेंगे फिर, है ना। अब टेकिंग करेंगे 2/2 ऑर्डर का माइनर, तो आप देख सकते हो ये मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है, तो इसमें टोटल 2/2 ऑर्डर का कितना माइनर एग्जिस्ट करेगा, तो नॉट माइनर एग्जिस्ट करेगा। जैसे 1 2 ले लेंगे, 2 4 ले लेंगे, जैसे 1 2 ले लेंगे, फिर 2 4 ले लेंगे, फिर 2 4 ले लेंगे, 3 6 ले लेंगे, दूसरा माइनर, फिर तीसरा माइनर क्या हो जाएगा आपका 2 4 7 8
ये हो जाएगा, फिर आपका 4 6 8 10 ये हो जाएगा, फिर आपका 1 3 फिर 1 3 फिर 2 6 ये हो जाएगा, फिर आपका जो है कि 2 6 7 10 ये हो जाएगा। तो करीब 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद आपका क्या हो सकता है, इस प्रकार से बहुत सारा हो सकता है, ठीक ना। 2 3 हाँ, फिर 2 3 हो सकता है, फिर 8 10 हो सकता है, ठीक ना। फिर आपका जो है कि फिर ये हो सकता है ना 1 2 7 8 1 2 7 8 कहीं लिया नहीं लिया, तो 1 2 7 8 हो सकता है। तो कुल मिला के नॉट और माइनर होगा। 2/2 ऑर्डर का कितना माइनर होगा टोटल, नॉट हो, क्योंकि 3/3 मतलब 9, मतलब नॉट और माइनर होगा इसका 2/2 का 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और होगा, एक और कहीं पर होगा, खोजना पड़ेगा। 4 6 8 10 ले चुके हैं, 2 6 7 10 2 6 7 10 ले चुके हैं। फिर 1 3 7 10 1 3 7 10 1 3 7 10 1 3 7 10 1 3 7 10 नहीं लिए, 1 3 7 10 नहीं लिए, तो 1 3 और 7 10 7 10 आ गया, ये भी एक माइनर आ गया 1 3 7 10। तो कुल मिला के आपने देखा नॉट और माइनर एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अलावा और कोई माइनर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब इन सभी माइनर को आप चेक कीजिए या फिर कोई एक को चेक कर लीजिए। मान लीजिए कि हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 2/2 ऑर्डर का माइनर का, तो ये अगर 0 आ जाएगा मान लीजिए, तो फिर इसको चेक करेंगे। अगर ये भी 0 आ जाएगा तो फिर इसको चेक करेंगे, ये भी 0 आ जाए तो इसको चेक करेंगे, ये भी 0 आ जाए तो इसको चेक करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा तो इसको भी चेक करेंगे, ये भी अगर 0 आ जाता तो फिर इसको भी चेक करेंगे, और ये भी 0 आ जाता तो फिर कहेंगे कि रैंक इसका 2 नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, मतलब कम से कम एक 2/2 ऑर्डर का माइनर मिल जाना चाहिए जो कि उसका वैल्यू नॉन जीरो हो। ऐसा अगर मिलता है एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 2/2 ऑर्डर अगर नॉन जीरो है तो कहेंगे इसका रैंक कितना है, इसका रैंक कितना, रैंक ऑफ ए कितना, फिर कहेंगे 2 है। समझ पा रहे ना। तो चलिए किसी एक का, इसमें से किसी एक का रैंक चेक कर लीजिए। आइए किसी एक का भी रैंक चेक कर लेते हैं तो हम लोग पता चल जाएगा। आइए तो हम लोग चेक करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे चेक एटलीस्ट वन माइनर ऑफ, है ना, हम लोग रिक्वायर तो एक ही है ना, तो एक चेक कर लेते हैं, या फिर ऐसा एटलीस्ट 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि एटलीस्ट 1 लिखने का मतलब ये हो जाएगा कि फिर हम बाकियों को चेक नहीं कर रहे हैं। तो लिखेगा चेक, क्या लिखेगा, एक मिनट, चेक माइनर ऑफ ऑर्डर टू। दो ऑर्डर का हमने माइनर चेक करना है। तो देखिए चेक करता हूं मैं 2 ऑर्डर का माइनर को, कोई एक चेक कर लीजिए। अगर वो 0 आया तब तो आगे हम लोग काम करेंगे। जैसे 1 2 और 2 4 1 2 2 4, देखिए 4 1 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, लीजिए भाई 0 आ गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया। 1 2 2 4 लिया तो 1 4 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 0 आ गया। हाँ ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं। फिर हमको तो एक तो चाहिए जो नॉन जीरो दे, फिर 2 3 ले लेते हैं और 4 6 ले लेते हैं, 2 3 4 6, तो 6 दूनी 12, अच्छा 12, लीजिए भाई साहब ये भी 0 आ गया, है ना, कर लीजिए बात, 6 दूनी 12 12, ये भी 0 हो गया। तो फिर क्या ले लेते हैं, 7 चौका 8 2 16, ये हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 2 7 ले लिया मैंने और 4 8 ले लिया, 2 4 और 7 8 ले लिया, ठीक है। 8 2 16 बच्चों, 8 2 16 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 8 2 16 और माइनस 7 चौक 28, तो कितना घटेगा बताइए, तो कितना आएगा, 28 में तो 16 जाएगा, तो 8 में चाहिए 2 और 2 में 1 12, मतलब कि -12 आ गया, जो कि नॉन जीरो है, ठीक है ना। इस वजह से हम लोग लिखेंगे, देखिए 2 4 7 8 लिखा तो 8 2 16 और 7 4 28, यानी कि -12 आ गया, मतलब एक तो हमको मिल ये गया जो कि नॉन जीरो है। तो यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे hence we have क्या मिला है, hence we have वो 2 4 7 8 8 और 8 to the 16 minus 8 to the 16 minus 7 4 28, घटा करके कितना है -12, है ना, विच इज नॉन जीरो, है ना। अगर ये नॉन जीरो है और इसका ऑर्डर कितना था 2/2, इसी वजह से 2/2 इसका ऑर्डर था बच्चों, इसका ऑर्डर 2/2 था, तो दिस इंप्लाइड, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ऐसा एक ठो माइनर जरूर खोज लिए जिसका जो है कि माइनर नॉन जीरो है ना। इस मैट्रिक्स के अंदर से हम 2/2 ऑर्डर का एक ठो ऐसा माइनर हमने खोज लिया जिसका जो है कि माइनर का वैल्यू नॉन जीरो है, ये खोज लिया ना। इसी वजह से इसीलिए
इसीलिए रैंक ऑफ ए आपका 2 आ गया, है ना। क्या लिख सकते हो यहाँ पर आप, दिस इंप्लाइड भी कर सकते हो और फिर इसीलिए कह भी सकते हो, इसीलिए आपका रैंक ऑफ ए 2 आ गया। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गया होगा। अगर मान के चलते कि सर आपका नौवा जो माइनर निकला इसका वो सारा जीरो आ जाता, तो फिर कहते हैं कि रैंक ऑफ ए 2 नहीं होगा, 2 से कम होगा। फिर चेक करते हैं कि इसमें से कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, तो इसमें तो सभी नॉन जीरो है ना, मतलब 1 भी नॉन जीरो, 2 भी नॉन जीरो, 3 भी नॉन जीरो। अगर सब कम से कम एक भी नॉन जीरो होता, अगर मान लीजिए सबका माइनर जीरो आ जाता, तो फिर हम लोग इससे नीचे चेक करते कि कम से कम एक तो मैट्रिक्स का एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तब कह देते थे कि रैंक इसका 1 है। और सभी जीरो हो जाता मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट, तो कहते हैं रैंक 0 है, यानी कि नॉन मैट्रिक्स का रैंक हमेशा 0 होता है। आई होप आप लोग बातें समझ में आ रही होगी। तो चूंकि हम लोग को एक तो ऐसा माइनर मिल गया, हो सकता है कि दूसरा माइनर भी आप निकालें। अभी तो 1, 2 और 3 माइनर निकाला, तो 2 माइनर 0 आ गया और 1 माइनर नॉन जीरो आया, और हो सकता है कि और 6 जो माइनर निकलेगा वो भी नॉन जीरो हो या फिर 0 हो। हमको उससे मतलब नहीं, हमको इतना मतलब है कि एक कोई माइनर ऐसा मिलना चाहिए, एटलीस्ट 1 ऐसा माइनर मिलना चाहिए जिसका वैल्यू नॉन जीरो हो। अगर ऐसा होता है 2x2 ऑर्डर का एक ऐसा कोई मिल जाता है माइनर जो कि नॉन जीरो है, तो कहेंगे रैंक 2 है, जो कि रैंक 2 आ गया। और रैंक 3 नहीं होगा क्योंकि आप 3x3 ऑर्डर का माइनर निकाला या फिर डिटरमिनेंट निकाला, वो 0 आ गया, तो इसीलिए रैंक 3 नहीं होगा, 3 से छोटा होगा। अगर 0 नहीं होता तो फिर कहते हैं रैंक 3 होगा, ऐसा कहते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट ए बराबर ये मैट्रिक्स लेट कर लिए। अब इसको चेक करते हैं ना। चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिख लीजिएगा सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर, हम यहीं पर कर देते हैं सॉल्यूशन लिखिएगा और ये लिख दीजिएगा गिवन डेट। ये गिवन डेट है, सॉल्यूशन लिखने के बाद फिर गिवन डेट लिख लीजिएगा। ऊपर में क्या लिखिएगा, गिवन डेट। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखिएगा, ऊपर में गिवन डेट और ये मैट्रिक्स लिख लीजिएगा, ठीक है। या फिर सर आप थोड़ा डिटेल में बताइए दीजिए ना क्या दिक्कत है, फिर से एक बार लिख के बता दीजिए, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले लिखिएगा सॉल्यूशन और लिखिएगा गिवन डेट। क्या लिखिएगा, गिवन डेट, है ना। ये सब नहीं लिखिएगा तो नंबर कट जाएगा आपको एग्जाम में। आप यहाँ पर लिखिएगा लेट ए बराबर, ये लेट कर लिया आपने 417, फिर क्या लिखिए 528, फिर लिखिए 639, बहुत अच्छा, है ना। 4 5 6 1 2 3 and 7 8 9। अब इसका डिटरमिनेंट चेक कीजिए, पहले डिटरमिनेंट चेक कीजिए। 4 1 और 7, फिर 5 और 2 और 8, 6 3 और 9, ठीक है ना। कुछ शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कीजिए, अगर अपनाया जा सकता है तो अपना लीजिए। कुछ शॉर्टकट नहीं लग रहा है, कुछ शॉर्टकट नहीं लग रहा है, अगर 3 कॉमन ले ले तो 3 2 6 और 3, कोई शॉर्टकट काम नहीं आ रहा है यहाँ पर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग, क्या लिखेंगे बच्चों, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, है ना। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ठीक है। रो 1 के अलोंग हम लोग एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। अब जरा समझिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना चाह रहे हैं बच्चों हम लोग, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर 4 को छोड़ देते हैं, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता ही होगा। 4 को छोड़ते हैं, इसको तो 9 2 18, 9 2 18, अब बीच में माइनस और 8 3 24, बीच में फिर माइनस होता है, देखिए प्लस, इसको छोड़े तो 9 2 18 माइनस 8 3 24 प्लस -5 होगी यहाँ पर -5, फिर इसको और इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे तो 1 9 9 और 7 21 -21, 1 9 9 7 21 अब प्लस 6, और इसको छोड़ देंगे तो 8 का 8 और 7 में 14, 8 - 14, 8 माइनस का 14, समझिएगा बात को। 8 का 8 7 में 14 हो गया 14। अभी तो देखिए 4 24 में से 18 गया तो 4 5 6 7 8, 6 बचा, ठीक है 6 बचा, और इधर एक कैंसिल, तो कितना बच गया -6 -5, ठीक है। 21 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, ठीक है ना। इसके बाद फिर ये 1 हो गया, ठीक है ना, इसमें कैरी दिए तो ये 1 हो गया तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बच जाएगा, माइनस के 12 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का 6 और 14 में से 8 गया तो 4 5 6 7 8, 6 बचा इधर, ठीक है, 6 बच गया ना इधर, ठीक। तो इधर 6 बच गया और इधर आप 11 दिए इसको कैरी, तो 11 में से 9 गया 2, इधर 12, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 6 माइनस का 6 हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं।
आगे चेक करते हैं इसका क्या आ रहा है वैल्यू। 6 चौक 24 माइनस 24 माइनस प्लस 12 पंजे है ना 5 + 10 हाथ में 5 और 6 12 पंजे 60 ठीक है ना 60 हो गया। अब माइनस 6 चौक 36 ठीक तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं माइनस 24 और माइनस 36 फिर प्लस का 60। देखिए 4 और 6 10 हाथ में 1 3 2 5 और 1 60 60 प्लस 60 बाई 0 आ गया लीजिए। तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसका ऑर्डर था 3/3 यानी कि 3 ऑर्डर का था 0 आ गया। तो ये इंप्लाई क्या करेगा दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ ए आपका 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3/3 ऑर्डर का माइनर निकाला वही 0 आ गया। तो रैंक ऑफ ए 3 नहीं हो सकता। तो दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ ए आपका 3 से छोटा होगा। दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ ए 3 से छोटा होगा। और 3 से छोटा होने के लिए हम लोग चेक करेंगे 3 ऑर्डर का माइनर 2 ऑर्डर का माइनर चेक माइनर्स क्योंकि नॉट अ माइनर मिलेगा। तो चेक कोई एक आना चाहिए नॉन जीरो। तो चेक माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 का कम से कम एक मिलना चाहिए माइनर। तो चेक कर लीजिए 4 5 और 1 2 ले लिया मैंने। तो 4 2 8 माइनस 8 5 से कम 5 4 2 8 और 1 5 5 तो 8 5 5 8 में 5 गया तो कितना होता है 3 जो कि नॉन जीरो है भाई। और इसका ऑर्डर कितना था भाई इसका ऑर्डर था 2/2 है ना 2/2 ऑर्डर का आपने माइनर लिया 4 5 1 2 और उसका वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है। तो दिस इंप्लाइड दैट रैंक ऑफ ए तब कितना हो गया 2 क्योंकि 2 ऑर्डर का 2 आपने माइनर लिया और उसका वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है इसीलिए उसका रैंक 2 हो गया। क्लियर है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए ये आया क्वेश्चन फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो इसको भी क्या करेंगे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी है ना बातें समझ में आ रही होगी। सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन दैट क्या लिखेंगे गिवन दैट लिखने के बाद यहां पर लेट करेंगे लेट है ना क्या लिखेंगे लेट लिखेंगे लेट ए बराबर मैट्रिक्स 3 - 6 - 3 -1 2 1 2 -4 और माइनस के 2 फिर समझिएगा 3 - 1 2 -6 2 और -4 -3 1 और -2 क्लियर है। अब जरा चेक किया जाए इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो चेक करते हैं ये डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये आप 3 लीजिए -1 और 2 -6 -3 2 1 -4 -2 क्लियर है बच्चों। फिर से एक बार समझिएगा 3 - 6 -3 ठीक है -1 2 1 और 2 -4 और -2। अब क्या करूंगा कुछ कॉमन लेने की कोशिश करूंगा। अगर कॉमन आ जाता है तो अति उत्तम और नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं ठीक है तो भी कोई बात नहीं। चलिए तो कॉमन लिया जाए हाँ ले सकते हैं सर आप ले लीजिए। आप यहाँ पर ऐसा कीजिए ना कि कुछ तो दिख रहा है सर कॉमन तो कुछ दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा है हाँ सर कॉमन तो दिख रहा है। आप अगर थर्ड कॉलम से ये थर्ड रो से आप माइनस कॉमन ले लेते हो सर तो काम हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेते हो तो काम हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे टेकिंग -1 कॉमन टेकिंग -1 कॉमन आउट फ्रॉम रो 3 से हम टेकिंग करेंगे -1 को। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर -3 है +1 है -2 है। तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं रो 3 से बात को समझिएगा तो ऊपर वाला तो चेंज नहीं हो रहा तो ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाला भी चेंज नहीं हो रहा तो ये सेकंड रो भी चेंज नहीं हो रहा सेकंड रो भी एज इट इज ठीक है। और -3 यहां पर +3 हो जाएगा समझिएगा। माइनस कॉमन लिए तो माइनस इंटू +3 -3 हो जाएगा अंदर में और माइनस कॉमन लिए तो +1 है तो यहां पर लिखेंगे -1 क्योंकि माइनस और माइनस मिल करके क्या होगा +1 ठीक है ना। फिर देखिए माइनस कॉमन लिए तो यहां पर +2 हो जाएगा क्योंकि अगर माइनस और यहां पर देखिए माइनस और प्लस मिलकर के -2 बन जाएगा समझ पा रहे ना है ना क्या हो गया समझ में आ रहा है। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। क्या मैं क्या कह रहा हूं कि माइनस कॉमन लिया रो 3 से टेकिंग फ्रॉम रो 3 तो माइनस कॉमन लिया -1 कॉमन लिया तो माइनस इंटू 3 -3 माइनस इंटू +3 -3 और माइनस इंटू -1 +1 और माइनस इंटू +2 -2 ठीक है ना। कॉमन लिया मैंने। इसके बाद आपका क्या हो रहा है जरा देखिएगा ये रो 1 ये आपका रो 1 किसके इक्विवेलेंट हो गया रो 3 के इक्विवेलेंट हो गया। क्या मैं समझा रहा हूं रो 1 आपका रो 3 के इक्विवेलेंट हो गया बराबर हो गया। तो देयरफॉर आपको मालूम है कि दो रो अगर बराबर हो जाता तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ये 0 हो जाएगा। तो -1 इनटू ये क्या हो जाएगा 0 इसका मतलब ये 0। तो आपने देखा रैंक
और डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू कितना था 3/3 ऑर्डर का, मैंने डिटरमिनेंट निकाला ए का और वो 0 आ गया, तो दिस इंप्लाई दैट रैंक ऑफ ए तब तो 0 आ गया ना, इसीलिए रैंक ऑफ ए आपका 3 तो होगा नहीं, तो देयरफॉर क्या होगा रैंक ऑफ ए, देयरफॉर आपका रैंक ऑफ ए होगा, देयरफॉर आपका रैंक ऑफ ए होगा, रैंक ऑफ ए 3 से छोटा होगा, 3 नहीं होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। अब 3 से छोटा तो चेक करना पड़ेगा, सारा माइनस चेक करना पड़ेगा, सारा माइनस बार बार चेक करना पड़ेगा, तो चेक माइनस ऑफ ऑर्डर 3, सॉरी ऑर्डर 2 ना, ऑर्डर 2 का माइनस चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। देखिए हम चेक करते हैं कि कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो 3 और -1 -6 और 2, तो 3 दूनी 6, कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, 3 दूनी 6, बीच में माइनस और -6 -1 तो +6 हो जाएगा, तो कट के 0 हो गया भाई, 0 हो गया। फिर नॉट हो निकलेगा, तो पहला तो ये निकल गया। अब बाकी बात चेक करता हूं मैं, फिर -1 और 2, फिर 2 -4, तो यानी कि +4 -2 दूनी 4 यानी कि 0, लीजिए भाई। फिर तीसरा चेक कीजिए, आइए फिर आपका क्या हो गया, आप ये सब लिखते जाइए क्योंकि फिर मिटाएंगे, है ना, -1 और अच्छा 1 मिनट रुके, ये ले लिया और -6 2 ले लेते हैं, -6 2 और -3 और 1, ठीक है ना, कितना हो गया -6, अभी च माइनस और 3 दूनी के 6, तो -6, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है। तो चौथा चेक करते आइए, 2 -4, 2 के 4 और 1 के 2, 2 के 4, 1 के 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और माइनस और 1 -4 -4, तो -4 + 4 कितना हो गया 0 हो गया, चौथा भी खत्म। अब फिर हम लोग को इसी प्रकार से और 5 तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई होप इतना तो आप लोग लिख लिए होंगे, जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है ना, इसके बाद मैं इरेज करके यहीं पर बताऊंगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग इतना लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लिखते हैं आगे का। देखिए आगे इधर इरेज करता हूं मैं, इस तरफ इरेज कर देता हूं, इधर इरेज कर देता हूं, चलिए तो इसको इरेज करके यहीं पर मैं लिखने की कोशिश करता हूं। आइए फिर ये चौथा हो गया, पांचवा चेक करता हूं, पांचवा, तो पांचवा क्या चेक करूंगा, 2 -4 और 1 -2 हो गया, 3 और यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3 2 -6 और -4, 3 2 -6 और -4, ठीक है ना। इसको चेक कर लेते हैं, तो -12 और -6 दूनी -12 यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, -12 + 12 0 हो जाएगा ये भी। फिर छठा चेक करते हैं, आइए हमने अभी क्या क्या लिया है, 3 2 लिया है, 3 2 लिया है और -6 -4 लिया, फिर 3 2 -3 -2 ले लेते हैं, 3 2 -2 ले लेते हैं, तो ये -6 माइनस और 3 2 6 -6 क्या हो गया, ये भी 0। अब सातवां लेते हैं, सातवां -1 2 ना, क्या ले लेंगे, -1 और 2 और 1 और -2, ठीक है ना, -1 2 1 और -2 यानी कि +2 -2 0 हो गया। फिर आठवां ले लेते, चलिए आइए चेक करते हैं आठवां चेक करने के लिए फिर क्या करता हूं मैं, ऐसा करता हूं, -6 -4 -3 -2, -6 -4 -6 कहीं है, -6 नहीं है, तो -6 -4 -3 -2 नहीं है, चलिए आइए इसको ले लेते हैं, -6 -4 -3 और -2, तो 6 दूनी के 12 और माइनस और ये माइनस प्लस आ जाती है 12, तो ये भी 0 हो गया, लीजिए भाई। अब एक और लास्ट बचा है, अगर वो भी 0 आ जाता है तो फिर कहेंगे रैंक क्या हो जाएगा, 2 नहीं होगा, फिर ये कहेंगे। चेक कर लेता है, कौन बचा है जी, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, अपने बोलो ऐसा हो सकता है क्या, चलो देखते हैं। 3 2 -6 -4, 3 2 -6 -4, 3 2 -6 -4, ये तो ले लिए। फिर क्या ले लूंगा, -6 -4 ये भी ले लिए, और क्या बचा, 3 2 -3 -2, 3 2 -3 -2 वो भी ले लिए, ठीक है। इसके बाद कौन बचा है जी, ये दोनों ले लिए थे, ये दोनों ले लिए हैं, ये दोनों ले लिए हैं, ये दोनों ले लिए, 4 3 -1 -3 1 -3 और -3 -1 मिनट,
और एक तो बचा हुआ है, और एक तो सिर्फ उसके होने से ही काम हो जाएगा। फिर 3 2 -3 वो तो हो गया, 6 - 4 -3 -2 वो भी ले लिए, 2 - 4 2 - 4 2 - 4 1 -2, एक और बचा हुआ है कहीं तो है, -6 -4 -3 -2, ठीक है, 3 2 -3। अच्छा पहले आप लोग थोड़ा गेस कीजिए कि और एक तो क्या बचा हुआ, फटाक से देखिए, आप लोग गेस कीजिए कहां से ढूंढिए। चलिए तो आप लोग को मिला कि नहीं मिला, देखिए यहां पर ये वाला छूट रहा था, 3 - 1 -3 और 1, ये छूट रहा था, ठीक है, इसको भी ले लीजिए, 3 - 1 -3 और 1, तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और ये माइनस और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 3 1 जा 3 +3, तो ये हो गया 0, ये भी 0। तो आप देख लीजिए सारा का सारा जो है कि 0 आ चुका है, सारा का सारा 0 आ गया। यहां से यहां तक लिख लिए, फिर इसके बाद ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इरेज करेंगे, ठीक है, अब इरेज करेंगे, ठीक है, सारा माइनर टू ऑर्डर का माइनर सारा 0 आ गया। अब इरेज करेंगे, आप लोग बहुत समय दिया लिखने के लिए, अब मैं आगे लिखूंगा, आगे क्या लिखूंगा, चलिए अब क्या लिखूंगा कि ऑल माइनर्स, अब लिखेंगे सिंस, उसके बाद लिखेंगे सिंस ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 आर 0, सारे 2 ऑर्डर के माइनर्स क्या हो गए, 0 हो गए सारे। सिंस ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 आर 0 हो गए, देयरफॉर रैंक ऑफ ए तब 2 नहीं हो सकता, ऑब्वियस बात है। तो देयरफॉर क्या होगा, रैंक ऑफ ए तब क्या होगा, 2 से कम होगा, छोटा होगा। अब चेक करते हैं कि गिवन मैट्रिक्स में हमारा कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट है, कोई एक नॉन जीरो है, तो इसमें तो सभी नॉन जीरो है, इसमें तो सभी नॉन जीरो है। अगर मान लीजिए सब जीरो हो जाता, अगर सब जीरो हो जाता, तो रैंक कितना हो जाता, 0 हो जाता, तब रैंक कितना हो जाता, 0 हो जाता, है ना। अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक नॉन जीरो होता, अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई एक नॉन जीरो हो जाता, अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाता, या फिर ये हो, या इस पोजीशन पर रहने वाला ये हो जाए, या इस कोई भी पोजीशन पर रहने वाला कोई भी अगर नॉन जीरो हो जाए, तो फिर उसका रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रैंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी एटलीस्ट 1 नॉन जीरो हो जाए, मैट्रिक्स का एलिमेंट कोई भी एटलीस्ट 1 नॉन जीरो हो जाए, ठीक है ना, रैंक 2 नहीं है, तब उस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर सारे के सारे ही जो है कि नॉन जीरो है, हमको एटलीस्ट 1 से मतलब है, इसमें तो सभी के सभी जो है कि नॉन जीरो है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, देयरफॉर क्या लिख देंगे, रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए 1 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। रैंक ऑफ ए कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, तब तो पहले आप इसको उतार लीजिए, फटाफट उतारिए बच्चों, जल्दी जल्दी उतारिए, लेट नहीं कीजिए। चलिए तो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा ये खत्म हुआ, बस इतने क्वेश्चन लिए, एक मिनट मैं जरा देख लेता हूं। चलिए ये क्वेश्चंस मैंने बताया आप लोगों को, फिर इससे पहले वाला क्वेश्चंस बताया, फिर इससे पहले वाला बताया, ये 2 क्वेश्चंस, ऐसा 2 ही क्वेश्चंस मैं लिया था इस स्लाइड के अंदर, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर अलविदा लेने से पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा, अलविदा लेने से पहले, बाकी बात तो सब चीज खत्म हो गया, एक बार देख लो बढ़िया से, हाँ ठीक, चलिए खत्म हो गया। अब अंतिम स्लाइड में हम लोग आप लोगों का अंतिम दर्शन देते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे मुलाकात करते हैं। तो बच्चों अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारा वीडियोस लेक्चर इसी प्रकार से चाहिए, ठीक है ना, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बीच भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करके चैनल का नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले आने वाला वीडियो आप लोग तक मिले, ठीक है ना। अगर आप लोग सही में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं पूरे माइनर पेपर को, तो आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, तभी हम आप लोगों का साथ दे पाएंगे। ये शुरू से लेकर के अंत तक यही बात बोल रहे हैं आप लोगों को। और जो बच्चे हमारा साथ नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ करके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, उन लोग के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, उस चीज को यहाँ पर बता देता हूँ। तो वैसे बच्चे सोच रहे कि नहीं सिर्फ पढ़ करके मुझे जाना है,
हमको सर को सपोर्ट नहीं करना है, हमको सर का वीडियोस को शेयर नहीं करना है अपने दोस्तों के बीच, हमको सर का वीडियोस को लाइक नहीं करना है, तो उसके लिए भी साधुवाद, उसके लिए भी एक ऑप्शन है। आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के हमारे झारखंड मैथ जोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना 2000 रुपया दे करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो भाई हमको सपोर्ट कीजिए, तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो फिर कैसे होगा। एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है, ठीक है ना। तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि देखिए आप लोग का एक मोटिवेशन हम लोग को मोटिवेट करता है ना। एक बात को समझिए, ठीक है ना। इसी वजह से आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं पसंद आ रहा तो भी लाइक कीजिए, ऐसा नहीं बोल रहे। अगर नहीं पसंद आ रहा तो आप डिसलाइक कीजिए और निकलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर आपको खराब लग रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कहां पर हमको सुधार करना पड़ेगा, ठीक ना। फिर व्हाट्सएप पे है हम लोग, व्हाट्सएप पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हम लोग वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हो भाई, नंबर पे भी कांटेक्ट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। हम तो इतना मतलब छूट दिए हुए आप लोगों को, ठीक है ना। नंबर पे आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो मेरे काउंसलर रहेंगे, आप लोग को वे लोग गाइड कर दिया करेंगे। अगर तो भी दिक्कत होगा तो फिर आप लोग डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, है ना। वे लोग को बोलिएगा, वो लोग कांटेक्ट कराएंगे, ठीक है। अब हम लोग का जो है कि ऑफलाइन ब्रांच चलता है धनबाद झारखंड में, ठीक है ना। और धीरे धीरे पूरा ऑल ओवर झारखंड में हम लोग का चलेगा, ठीक है ना। चूंकि पाकुड़ में चल ही रहा है हम लोग का, ठीक ना, और साथ साथ गुमला में भी चल रहा है। अगर आप लोग वहां के स्टूडेंट हैं, जामताड़ा में भी चल रहा है, तो वहां के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग वहां पर ऑफलाइन सेंटर हम लोग को मिल जाएगा झारखंड मैथ जोन के नाम से। तो चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आप लोगों से अलविदा लेना चाहेंगे क्योंकि नया वीडियो भी शूट करना है। चलिए यही आशा विश्वास के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे और अंतिम तक आप लोगों का भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। चलिए इसी आशा विश्वास कामना के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं। दिल के गहराई से फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सभी का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद।